नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और कोरोना का कहर है क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है और अभी वर्तमान में खत्म यहीं पे हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का असर देश के साथ साथ बिहार में बढ़ता जा रहा है वो परेशानियों का कारण बन रहा है। परेशानी का कारण कह सकते हैं इसलिए क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो प्रवासियों का आना भी शुरू हो चुका है। इस बीच रेल मंत्रालय ने अब ट्रेनें चलाने की बात कर दी है और उसके बाद अब और लोग आएंगे क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन चलेगी उसके बाद लोगों का जो आना जाना होगा वो एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में आज 11 मई है और आज के अपडेट को लेकर के बताऊं कोरोना को लेकर के, तो कोरोना का पहला अपडेट आ चुका है और इसे खुद जानकारी दी है स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। उन्होंने जानकारी दिया और सीधे मैं आपको उनका ट्वीट दिखाऊंगा जो कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है और एक लिस्ट भी दिया है। ये लिस्ट है जो कि 11 लोगों की इसमें आज सुबह सुबह ही पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज के जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे 11 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार। और इसके साथ साथ उन्होंने जानकारी दी है कि कौन कौन से लोग कहां से हैं। तो इन 11 लिस्ट में देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको खगड़िया मिलेगा, जहां खगड़िया से 5 लोग, बेगूसराय से 4 और बांका से 2 लोग सामने आए हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि सभी लोग जो हैं वो मेल हैं। साथ ही साथ पहले जो होता था कि कोरोना के जो मामले आते हैं उसमें बच्चे जो होते हैं वो या फिर कम उम्र के लोग इस संक्रमण के शिकार नहीं होते, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी संक्रमण के शिकार होने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति है और ये सारे जो रिजल्ट आए हैं इसके बाद अब बिहार में जो टोटल आंकड़ा है वो बढ़ के 700 के पार हो चुका है। यानी कि अब तक बिहार में 707 मामले सामने आए हैं और इसके बाद जिस तरीके से स्थिति बढ़ रही है उसको लेकर के भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सक्षम है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, कर रही है। लेकिन जिस तरीके से स्थितियों को देखा जाए बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। राजधानी पटना हो या फिर मुंगेर, इसके अलावा खगड़िया, सभी जगह पे काफी तेजी से संक्रमण फैलाव हो रहा है। लेकिन अगर इन सारे मामलों के बीच में जैसे कल हमने एक खबर देखा था, इसमें ये बताया गया है कि जो प्रवासी आ रहे हैं संक्रमण का शिकार वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं और पुष्टि जो हो रही है वो संक्रमण कि जो मामले जो आ रहे हैं वो प्रवासियों से भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि 49 लोगों का एक रिपोर्ट जांच के लिए भेजा गया था, सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 44 जो लोग थे वो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे। लेकिन इस बीच अगर जिलेवार हम आपको एक बार स्थिति बताएं कैसे बिहार की स्थिति है, तो बिहार में जब आप टोटल जो कि कोविड ट्रैकर वेबसाइट है उसके माध्यम से जब सभी लोग देख रहे हैं तो वहां पे भारत के जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं कि भारत में कुल 67,270 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 44,072 जो मामले हैं वो अभी सक्रिय हैं। लेकिन जितने तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है रिकवरी रेट भी उतनी तेजी से बढ़ रही है और मरने वालों का संख्या अब भारत में 2,213 मामले हैं। लेकिन हम बात अभी बिहार की कर रहे हैं और बिहार की स्थिति को देखें तो बिहार में कुल 707 मामले सामने आए। हालांकि कल 85 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आज की जो रिपोर्ट आए हैं ये रिपोर्ट कल की ही पुष्टि के अनुसार दर्शाए जा रहे हैं। और हालांकि ये पहला अपडेट आज का बताया गया है, तो इस अनुसार 707 मामले सामने आए, जिसमें बिहार में एक्टिव जो संक्रमण केस है वो है 347, 354 लोग सुरक्षित हो चुके हैं। यानी कि अगर रेशियो देखेंगे रिकवरी रेट तो वो भी काफी बिहार में बेहतर है और 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मौत जो कि कल पटना में हुई थी, एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके साथ साथ अब बिहार में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 6 पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ अगर जिलेवार स्थिति देखा जाए तो जिले में अब भी मुंगेर सबसे ऊपर बना हुआ है, जहां 115 मामले सामने आए हैं, 54 अभी भी सक्रिय है और 60 मामले इसमें जो है वो 60 लोग जो है सुरक्षित अपने घरों को जा चुके हैं। एक की मौत हुई है, पटना में एक की मौत हो गई और 61 मामले जो कि बिहार में दूसरा स्थान बन गया है। और साथ ही साथ ये रेड जोन में भी शामिल है पटना, तो यहाँ 61 लोग कंफर्म केस है। इसमें 37 जो लोग हैं वो सक्रिय हैं अभी मामले और 23 लोग रिकवर हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों राजधानी पटना में एक दिन में 9 केस मिल जाना सबसे बड़ा और पूरा जिस तरीके से राजधानी पटना की स्थिति को देखा जाए तो 10 तारीख का जो दिन था वो राजधानी पटना के लिए सबसे बुरा रहा, क्योंकि एक दिन में 9 केस जो अब तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा
दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ रोहतास जो कि रेड जोन में है वहां पे मामले 59 हैं, बक्सर 56 है और अब तेजी से खगड़िया जो है वो बढ़ रहा है और खगड़िया के मामले आप देखेंगे तो 11 से 11 केस मिले हैं और 11 सक्रिय हैं। हालांकि इसके अलावा अगर ग्रीन जोन की बात करें, बिहार में वैसे ग्रीन जोन है नहीं, लेकिन बिहार में 2 जोन ही अब मात्र बचे हैं, एक रेड जोन है और दूसरा जो है वो ऑरेंज जोन है। लेकिन फिर भी अगर स्थितियों को देखें तो पश्चिमी चंपारण यहाँ पे 11 मामले सामने आए थे और वो अब भी 8 मामले सक्रिय हैं, 3 लोग रिकवर हो गए और यहाँ भी बीमारी प्रवासियों के कारण ही हुआ था। इसके अलावा सीतामढ़ी की स्थिति देखें तो लगभग समान बनी हुई। सबसे बड़ी बात है, गया ऐसा जिला है जिसको रेड जोन में रखा गया था, लेकिन यहाँ 8 मामले मिले हैं और अब तक 2 ही सक्रिय हैं, 6 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो गया को रेड जोन में रखने का कारण अब भी जो वहां से विधायक आपको कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार है, उन्होंने भी इसको लेकर के मांग रखा था कि गया को रेड जोन से बाहर किया जाए, क्योंकि यहाँ स्थिति लगभग सामान्य है, वहां की स्थिति को देखते हुए उसको रेड जोन से बाहर किया जाए। लेकिन बिहार में जिस तरीके से स्थिति है और कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहा है, उसके बाद जिस तरीके से मामले हैं, बक्सर हो, पटना हो, रोहतास हो, ये रेड जोन के साथ साथ गया एक ऐसा रेड जोन रहा है जो अब सुरक्षित जोन में लगभग वो खुद को शामिल कर चुका है। हालांकि अभी भी उसे सरकार के द्वारा उसे रेड जोन में रखा गया। हालांकि ये भी कारण हो सकता है कि गया में एयरपोर्ट है और वहां पे ट्रेनों का जो आगमन है, माफ कीजिएगा, वहां जो एयरपोर्ट है और उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वहां पे फ्लाइट भी आएंगी जो कि विदेशों से जो यात्रियों को लेकर के आएंगी, तो वो सारे कारण भी हो सकते हैं। और भी बौद्धिस्ट लोग हैं वहां पे, कई सर्वेक्षण को लेकर के देखा जाए तो बिहार में भी सर्वे काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किस कारण से सरकार ने उसको रेड जोन में रखा है ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल कोरोना का मामला जो है वो तेजी से बिहार में पैर फैलाता जा रहा है और 707 मामले अब भी बिहार में हैं। तो बिहार की इस स्थिति को लेकर के हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि इस संक्रमण की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में खुद सुरक्षित हो और खुद के साथ साथ समाज को सुरक्षित करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तब भी जग सुरक्षित हो सकता है। सरकार के नियमों का पालन करें, मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।